इमरान मसूद का भी मैं भाषण सुन रहा तो उन्होंने कहा कि इस बार सहारनपुर 100% समाजवादी पार्टी के साथ पूरी ईमानदारी के साथ खड़ा है। बताओ ये बात मैं मान लूं कि ना मानूं? ये तो इसका मतलब यह है कि सहारनपुर से दूसरे चरण में सफाया होने जा रहा है। ये मैं धन्यवाद देता हूं। ये तो तब है जो जब पाबंदी है, और ये कहीं जो नियमों का पालन न होता और अगर कहीं सहारनपुर को बुला लेते तो आज ही पता लग जाता दिल्ली और लखनऊ वालों को। ये हमारे बाबा मुख्यमंत्री का नहीं पता लगेगा। और जब से चुनाव घोषित हुए हैं, हमारे बाबा मुख्यमंत्री जगह जगह चुनाव लड़ना चाहते थे। मुझे याद है जब यहां पर मुख्यमंत्री जी आए तो किसी ने ये कहा कि हो सकता है कि मुख्यमंत्री देवबंद से चुनाव लड़ें। ये बातें आई कहीं से निकल करके, और कुछ लोगों ने कहा कि देवबंद से चुनाव लड़ेंगे। फिर किसी ने कहा कि हो सकता है वो अयोध्या से चुनाव लड़ें। फिर किसी ने कहा कि किसी को सपने में भगवान आए और उन्हें मथुरा से चुनाव लड़ना है। फिर पता लगा कि अयोध्या के बाद प्रयागराज से चुनाव लड़ना है। लेकिन वो चुनाव कहीं से नहीं लड़े, उन्हें अपने घर से चुनाव लड़ना पड़ रहा है। जो चुनाव से पहले अपने घर पहुंच गया हो, जो वोट पड़ने से पहले अपने घर गोरखपुर पहुंच गया हो, तो बताओ 10 मार्च को उन्हें गोरखपुर में भेज दोगे कि नहीं भेजोगे वापस? भारतीय जनता पार्टी से झूठी पार्टी कोई नहीं है। ये बात मानते हो कि नहीं मानते हो? भारतीय जनता पार्टी का काम है झांसा देना। भारतीय जनता पार्टी का काम है झगड़ा लगाना। भारतीय जनता पार्टी का काम है झूठ बोलना। और उनके नेता अगर छोटे हैं तो छोटा झूठ बोलेंगे, बड़ा नेता है तो बड़ा झूठ बोलेंगे, और अगर उनसे बड़ा है और सबसे बड़ा नेता है तो सबसे बड़ा झूठ बोलेगा। अभी उनके एक दिल्ली वाले मंत्री आए, और कह रहे थे कि अखिलेश जरा कान खोल करके सुन लो। उन्हें पता ही नहीं कि हम लोगों ने तो बहुत पहले ही कान खोल के रखे हैं, केवल नाक और मुंह बंद की थी। एक बड़े नेता उनके आए, उन्होंने कहा कि कान खोल करके सुन लो। तो हम उनसे ये कहना चाहते हैं कि जब से ये वैश्विक महामारी आई है, तब से हम लोगों ने नाक और मुंह बंद कर रखा है। हमारी आंखें भी खुली हैं, कान भी खुले हैं, लेकिन आपके नाक मुंह तो बंद थे। लेकिन इस बार 10 मार्च को आपके आंखें भी खुल जाएंगी और कान भी खुल जाएंगे। और जो लोग ये दावा कर रहे हैं कि गरीबों के घर बिजली पहुंचाई है, ये बिजली तो जरूर पहुंचाई है, लेकिन बिजली का बिल जब आता है तो बताओ गरीबों को करंट लगता है कि नहीं लगता है? इसलिए जिन लोगों के कान साफ नहीं है वो कान साफ कर लें। समाजवादी पार्टी ने कहा है कि इस बार 300 यूनिट फ्री बिजली होगी, किसी को बिल नहीं देना पड़ेगा। और साथ ही साथ हमारे किसानों के लिए जो सिंचाई का बिल है, पहले भी सिंचाई माफ थी और इस बार भी समाजवादी सरकार बनेगी
तो बिजली माफ होगी, सिंचाई की कोई भी पैसा किसानों को नहीं देना पड़ेगा। ये हमारे कर्मचारी लोग हैं, समय समय पर हम लोगों से मिलते थे, आंदोलन कर रहे थे, और बड़ी संख्या में कर्मचारी हैं सरकारी। उनकी मांग थी कि पुरानी पेंशन बहाल हो, और पुरानी पेंशन को लेकर के वो लगातार आंदोलन कर रहे थे। किसी दल, किसी पार्टी ने नहीं सुना उनके बारे में, लेकिन समाजवादी पार्टी ने तय किया है कि इस बार सरकार बनेगी तो पुरानी पेंशन बहाल कर करके हम अपने सरकारी कर्मचारियों की मदद करने का काम करेंगे। इधर महंगाई बहुत बढ़ी है और लगातार महंगाई बढ़ रही है। महंगाई महसूस की कि नहीं की? सुना है बीजेपी के लोग डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं। बीजेपी के लोग जहां प्रचार कर रहे हैं वो डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं। यहां इसलिए कैंपेन नहीं कर रहे क्योंकि यहां सीट उन्हें मिलने वाली नहीं है। मैं तो कहूंगा कि जहां डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं, अपनी माताओं बहनों से कहूंगा कि घर में जो खाली सिलेंडर रखा हो वो भारतीय जनता पार्टी को दे देना इस बार। और वो सिलेंडर भी लाल रंग का है, अपने आप घबरा के चले जाएंगे वो लोग। ये लोग कहते थे कि हवाई चप्पल पहनने वाला हवाई जहाज पे चलेगा, और जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बहुमत की दिल्ली से में बनी है, जहां हवाई जहाज खड़े होते थे वो हवाई अड्डा बेच दिया। जो हवाई जहाज सरकार के थे वो सरकार के बेच दिए हवाई जहाज। पानी के जहाज बेच दिए। पानी के जहाज जिस बंदरगाह पे खड़े होते वो बंदरगाह बेच दिया। ट्रेनें बिकने जा रही हैं। आपके रेलवे स्टेशन बिक रहा है। ये सरकार तो पहले फेंकू थी, लेकिन अब ये बेचू सरकार है। बताओ बेच रहे हैं कि नहीं बेच रहे हैं लोग? और ये बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के सिद्धांत को मानने वाले लोग जानते होंगे कि अगर इस तरीके से चीजें बिक जाएंगी तो जो संविधान हमें अधिकार और सम्मान देता था वो हमें कहां मिलेगा। ये अधिकार और सम्मान पाने का भी चुनाव है। जहां ये उत्तर प्रदेश को बचाने का चुनाव है, वहीं ये चुनाव इस बात के लिए भी है कि संविधान बचेगा कि नहीं बचेगा। मुझे याद है जब मैं 2017 के वोट मांगने आया था, उस समय मैंने कहा था कि नोटबंदी से कोई भ्रष्टाचार खत्म होने वाला नहीं है। बताओ इतने साल गुजर गए, 5 साल, क्या भ्रष्टाचार खत्म हो गया? क्या काला धन वापस आ गया? और उस समय भी मैं कह रहा था, आज भी कह रहा हूं कि रुपए में काला सफेद नहीं होता। अगर कोई चीज काली सफेद होती है तो वो हमारे आपके लेन देन में काला सफेद होता है। लेकिन रुपया इन्होंने बंद कर करके हमारे व्यापारियों को, कारोबारियों को और काम करने वाले कारीगरों को उस समय परेशानी में डाला, और परेशानी से उभर नहीं पाया हमारा कारोबार। इन्होंने जीएसटी लगा दी, और जीएसटी ऐसी लगाई कि लोग समझ ही नहीं पा रहे ये जीएसटी है क्या। अगर हमारे व्यापारी नहीं समझ पा रहे, न जाने कितने संशोधन हो चुके हैं। ये हमारे गर्ग साहब हैं, व्यापार सभा के, वो जानते होंगे। भारत सरकार ने जब से जीएसटी लागू किए है, जीएसटी कानून, न जाने कितने संशोधन हो पाए हैं, तब भी अभी तक व्यापारी उनसे संतुष्ट नहीं है, और जीएसटी से व्यापार मार दिया। और तब तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ये कोरोना जैसी बीमारी आ गई। बताओ सब कारोबार ठप हो गया था कि नहीं हो गया था? सब काम बंद हो गया, उद्योग बंद हो गए, कोई काम करने नहीं जा सकता था। अगर किसी ने मेहनत की उस समय में तो हमारे वो किसान थे, चाहे कितनी भी पाबंदी लगी हो, लेकिन हमारे किसानों ने अपना खेत नहीं छोड़ा, खेती नहीं छोड़ी, वो लगातार मेहनत करते रहे। उसी का परिणाम है कि हमारी अर्थव्यवस्था बच गई, वरना हमारे देश की अर्थव्यवस्था नहीं बचती।
बताओ किसानों के लिए काला कानून लाए कि नहीं लाए ये लोग? कोई नहीं जानता था कि ऐसे कानून आ जाएंगे। ये कानून लेकर के आए और जिस समय हमारे किसान उसके विरोध में खड़े हो गए तो इन्होंने कहा कि ये आतंकवादी हैं, ये खालिस्तानी हैं, मवाली हैं और न जाने क्या क्या कहा गया। 700 किसान शहीद हो गए, लेकिन एक भी किसान पीछे नहीं हटा। मुझे खुशी है और मैं बधाई देता हूं किसानों को कि उन्होंने आंदोलन चलाया, वो पीछे नहीं हटे, सरकार को पीछे हटना पड़ा। 700 किसान शहीद हो गए, लेकिन उन्होंने परवाह नहीं की, अंततः सरकार को झुकना ही पड़ा। मैं आज कहता हूं भारतीय जनता पार्टी के लोगों से और उनके प्रत्याशियों से कि अगर 700 उठक बैठक भी लगाओगे कान पकड़ करके तो हमारा किसान आपको माफ करने वाला नहीं है। ये चुनाव उनके मान सम्मान का चुनाव है। तो अगर आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हां, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि देश विदेश से जुड़ी खबरें आप मिस ना करें, क्योंकि कोरोना काल में 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी। नमस्कार।